देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन। Not just a college, but a university. Not just a degree, but an education. Preparing professionals for a new India. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर वो कभी मुझे नोटिस नहीं करते। फिर मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया जो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज था। बजाज नो मार्क्स अपनाया। इसका आयुर्वेदिक फॉर्मूला काम करना शुरू करे पहले दिन से। मार्क्स कम हुए, स्किन टोन इवन हुई और फिर वो तो नहीं बदले, पर मेरी स्किन जरूर बदल गई। बजाज नो मार्क्स, मार्क्स का असली स्पेशलिस्ट। हाय स्मार्टफोन फैन। हे सब, आपका ये स्मार्टफोन किसी लाइफलाइन से कम नहीं है ना? या मैन। फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट्स, सब इसी पे तो होता है। हाँ, एवरीथिंग। और इसे कुछ हो जाए तो लाइफ ही रुक जाती होगी ना? टोटली। और रिपेयर कौन करेगा? आपका नेटवर्क? क्यों? मेरा फोन तो मेरी जिम्मेदारी है ना। आज से ये नहीं होगा। नया एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस। अब से अगर आपका स्मार्टफोन डैमेज हो जाए तो हम संभालेंगे। ये एयरटेल का प्रॉमिस है। देश के सभी बीपीएल परिवार को अपने नजदीकी विक्रेता से एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। आपका नाम SECC लिस्ट में हो, आधार कार्ड और बैंक के खाते की जानकारी पास के विक्रेता को देनी है। और आपको इसके लिए किसी बिचौलिए को कोई रिश्वत नहीं देनी है। बिल्कुल सही। आपको बस गैस और चूल्हे की कीमत चुकानी है। गैस आपके घर तक पहुंचाया जाता है। पहुंचने पर उसके वजन और सुरक्षा की जांच की जाती है। और हाँ, एक सुरक्षा कार्ड भी दिया जाता है। भारत सरकार अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हर रसोई में LPG को पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। महिलाओं को मिला सम्मान। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट। सब कहा जाता है, सब सुना जाता है, आरोप लग जाते हैं। 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए दलील दी जाती है। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आंकड़े उछाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को इस दलदल से कोई निकाल सकता है। तस्वीरें चमकाई जाती हैं। जहाद बस रह जाता है सच सामने लाने वाला सबसे जरूरी सवाल। देखिए प्रश्नकाल रात 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बच्चों, सबने प्लांट्स को पानी दिया? रोहन, तुम्हारे प्लांट में फर्क दिखता है। क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो बस हेल्दी पानी दिया। एक्वागार्ड सिर्फ इसमें है एडवांस बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स को डीक्लस्टर करे और जरूरी कुदरती मिनरल्स को अनलॉक करे। मम्मी, मैन ऑफ द मैच। यस। वाओ! अच्छा, बॉय नहीं मैन। एक्वागार्ड हो तो फर्क दिखता है। पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन। सह प्रायोजक पतंजलि राइस सबसे नाइस। देश के हर क्षेत्र से चुने सर्वश्रेष्ठ चावलों का कलेक्शन। लखनऊ में 3 दिनों तक प्रवास करेंगे अमित शाह। संगठन और सरकार का फीडबैक लेंगे अमित शाह। लक्ष्य 2019 के लिए करेंगे अहम बैठक। संगठन मजबूत करने के लिए 92 दिनों के भ्रमण पर निकले हैं अमित शाह। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का कहर जारी। 2 दिन में 8 मरीजों की मौत। 11 नए मरीज अस्पताल में हुए भर्ती। जनवरी से अब तक
298 मरीज अस्पताल में हो चुके हैं भर्ती। 95 मरीजों की हो चुकी है मौत। मुरादाबाद में मुठभेड़ के बाद भागे 2 और बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, एक दरोगा भी जख्मी। अब तक कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना, चांदी और हथियार बरामद। चित्रकूट में बारिश के चलते जर्जर मकान गिरा, 2 बच्चों की मौत, 7 बच्चों समेत कई लोग दबे। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को निकाला गया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सावन का तीसरा सोमवार आज धर्मनगरी वाराणसी में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आपके सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे गंदगी में देश के भविष्य के बारे में। जी हां, एक तरफ सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि देश के नौनिहाल अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और इसके लिए उनके खाने पर पूरा ध्यान भी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कौशाम्बी के सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ खिलवाड़ की जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजें या नहीं। आप जिस उम्मीद से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन्हीं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें नहीं बल्कि बर्तन थमा दिए जाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि सरकारी स्कूल में बच्चों की तादाद आखिर क्यों घट रही है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था किस कदर बदहाल है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बच्चों की जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं ये सरकारी स्कूल। इसके लिए आपको देखनी होगी कौशाम्बी जिले में शिक्षा विभाग की पोल खुलती हुई ये रिपोर्ट। गंदे पानी में देश का भविष्य, गंदगी में खाना खाने को मजबूर बच्चे। केंद्र और योगी सरकार एक तरफ स्वच्छता और सर्व शिक्षा अभियान चला रही है ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन बड़े से बड़े अधिकारी और कर्मचारी उसी अभियान को पलीता लगाने में जुटे हैं। क्योंकि अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल आप अपने बच्चों को इस मंसूबे के साथ स्कूल भेजते हैं कि स्कूल के गुरुजी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार, स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन जरा देखिए सरकारी स्कूल की हकीकत को। गंदगी में देश के आने वाले कल की ये तस्वीरें कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की हैं। कैसे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे गंदे पानी से थाली साफ कर रहे हैं। ये बच्चे खाना खाने से पहले अपने थाली और प्लेट हैंडपंप के पास बने गंदे पानी के गड्ढे में धुलकर खाना खाने को मजबूर हैं। इसके पीछे बच्चों की कोई खास मजबूरी नहीं है, बल्कि इस स्कूल के गुरुजी की लापरवाही बच्चों को गंदे पानी के गड्ढे में बर्तन धोने को मजबूर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि प्राथमिक स्कूल के टेवा इंचार्ज साहब ने पहले तो बच्चों की ही गलती बताने लगे, लेकिन जब हमने बतौर अध्यापक उनके दायित्व और जिम्मेदारी का सवाल उठाया तो उन्होंने अपनी गलती खुद ही कैमरे पर स्वीकार कर ली। नया हैंडपंप का बोर्ड हुआ तो उसका गड्ढा था, बच्चों को बताया जाता, उस नाले में भीड़ थी, चले गए बच्चे उधर। हाँ, गड्ढे भरेंगे तो बीमारी हो जाए। हमारा नाती दायित्व करता बच्चे का। पूरे मामले की तस्वीरें दिखाते हुए हमने जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम मनीष कुमार वर्मा से बात की, जिसकी तस्वीर देख खुद डीएम भी हैरान रह गए।
उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच करने के लिए आदेशित किया गया है। एक बार उनकी जांच रिपोर्ट आ जाती है और स्पष्ट होता है कि किस कारण से ये घटना हुई है, तो उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं फिर से भविष्य में न हो। कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंझनपुर से 10 किलोमीटर दूर है टेवा गांव। इस गांव के हर खास और आम आदमी के लिए सरकार ने प्राइमरी स्कूल भी खोला, जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में टीचर सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह क्यों हैं? उनकी इस लापरवाही से न सिर्फ स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है, साथ ही बच्चों की सेहत के साथ भी खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। कौशाम्बी से इंडिया न्यूज के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो वाकई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। संवाददाता राकेश का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, बढ़ेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिस तरह से कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई है, इन पंक्तियों पर सवाल खड़ा कर रही है। जी आत्मा, ये तस्वीरें वाकई कई सवाल खड़ा करती हैं। और पहली बात बता दूं आपको, ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी की तस्वीरें हैं। इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साफ सुथरा इंडिया बने, जिसके लिए उन्होंने कई जगह झाड़ू लगाया और अधिकारियों को भी अपने कहा, लेकिन शायद इसका असर कौशाम्बी में दिखता नजर नहीं आ रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके गुरुजी साथ में होते हैं, प्रिंसिपल होता है, पूरा स्कूल होता है, लेकिन बच्चे अपने खाने से पहले अपनी थाली को गंदे पानी में धुल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और गंदे पानी में धुल के बच्चे अब खाना खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। लेकिन गुरु जी को ये ध्यान नहीं है, न कौशाम्बी के प्रशासन अधिकारी इस ओर ध्यान देते। स्कूल के बाहर गंदगी है और ये बच्चा धुल के खा रहे हैं। इससे यही साफ होता है कि यहाँ प्रशासन सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा और मोदी के प्रोजेक्ट स्वास्थ्य बने इंडिया और साफ सुथरा रहे, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल राकेश, लेकिन जिस तरह से देखा जाए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही जाती है, तमाम तरह के सरकार अभियान भी चला रही है, उसमें स्वच्छता अभियान जो कि जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कौशाम्बी के सरकारी स्कूल से जो तस्वीरें आई हैं उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करती है और शिक्षा विभाग की साफ तौर पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल ये शिक्षा विभाग की पोल कर रही है। यहाँ पढ़ाई की बात की जाए तो गुरुजी शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों को। स्कूल में बैठे हुए गुरुजी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन बच्चे इस तरह कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आई हैं बिल्कुल शिक्षा विभाग की पोल खोल रही है और शिक्षा विभाग जरा भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये साफ जाहिर हो रहा है कौशाम्बी में, क्योंकि बच्चे अगर इस तरह कर रहे हैं तो गुरुजी बैठे वो क्यों नहीं देख रहे हैं उनको? आखिर गुरुजी कर क्या रहे हैं? मिड डे मील योजना चल रही है, सरकार चाह रही बच्चे स्वस्थ रहे, पढ़े, जिससे पढ़े, लेकिन बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे जब वो गंदे पानी से थालियां धुलेंगे और गंदे पानी को पिएंगे और स्कूल के बाहर इतनी गंदगी होगी। तो बिल्कुल शिक्षा विभाग की पोल खोल रहा है और कौशाम्बी के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शायद इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने ये तस्वीरें मिली है। हम यही चाहेंगे कि शिक्षा विभाग जागे और इस तरह के जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई जरूर हो। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आने के बाद इस तरह की जो पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जो स्कूल प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आपको बता दें, स्कूल प्रबंधन जो स्कूल के प्रधानाचार्य और जिम्मेदार है उनसे जब हम लोगों की बात हुई तब उन्होंने तो पहले तो टाल मटोल कहा कि स्कूल गए बच्चे चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखना, इसलिए बच्चे आपके भरोसे गार्जियन भेजते हैं और गरीब बच्चे इसमें आते हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तब उन्होंने कहा कि बल चले गए होंगे, गलती हो गई है, तब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। लेकिन गलती से स्वीकारने से आपका व्यवस्था सही नहीं होने वाली। व्यवस्था सही करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। ये लोग राकेश, जो यहाँ पर अव्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, क्या इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी को शिकायत की गई? शिक्षा विभाग को इस बारे में तलब किया गया? तो आपको बता दूं, अभी तक स्कूल प्रशासन को तो पूरी जानकारी है, ये अधिकारियों की भी जानकारी हो गई होगी, जिसे हम लोग खबर प्रमुखता दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को तलब करने की अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल राकेश, लेकिन जिस तरह से देखा जाए सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो काम आगे बढ़ाना है, जिस तरह से उनको अमली जामा पहनाना है, जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं अधिकारी।
बिल्कुल सरकार पूरी तरह अपनी बाखूबी जिम्मेदारी निभा रही है। सरकार अधिकारियों से मीटिंग कर यही निर्देश देती है कि साफ सुथरा रहे और बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। उसके लिए बच्चों को स्कूल में खाने की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, सरकार समय रहते ही ड्रेस वितरण कर दिया है। जिले में भी वितरण हो रहे हैं ड्रेस समय से, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं अभी